सहजता से बैठिए और जागरूक रहिए कि मैं हूं। आपके मौन में आपने सच्चे आई एम स्व का दर्शन किया है। अब इसके बाद आज नहीं तो कल आपको दुनिया के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि सत्य हर जगह मौजूद है, तो वह शरीर और दुनिया में भी उतना ही मौजूद होना चाहिए। इसलिए अब हम चैतन्य के दृष्टिकोण से शरीर और दुनिया को जांचेंगे। आपका ध्यान दुनिया की ओर केंद्रित करें और अपने अनुभव की वास्तविकता की खोज जारी रखें। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि जिसे हम बाहरी जगत कहते हैं वह हमें सिर्फ 5 इंद्रियों के 5 तरीकों से ही ज्ञात होता है, अनुभव होता है। जैसे कि हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं और उसे स्पर्श कर सकते हैं। इस 5 इंद्रियों के सिवाय हमें जगत का और कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर हमारे पास छठी या 7वीं इंद्री होती तो हम जगत को किसी और तरीके से भी जान लेते। और हमें इंद्रियों की सीमा के बाहर छिपे हुए जगत का कोई दर्शन और कोई अनुभव नहीं होता है। जैसे कि अब हम यह भी जानते हैं कि मनुष्य केवल कुछ सीमाओं के भीतर ही देख, छू, सूंघ, सुन या स्वाद ले सकता है। तो दुनिया के बारे में हमारी जो समझ है वह भी सीमित ही है। क्योंकि हमारी इंद्रियां कुछ रेंज के बाहर अनुभव नहीं कर सकती। जैसे कि प्रोफेसर डोनाल्ड हॉफमैन ने कहा है कि प्रकृति ने हमें एक प्रजाति, एक स्पीसीज के रूप में जीवित रहने के लिए 5 इंद्रियों से बना हुआ मानो एक वर्चुअल हेडसेट दे दिया हो। ये एक महान उपकरण है, महान डिवाइस है। पर इस हेडसेट का काम रियलिटी या आध्यात्मिक सत्य का पता लगाना नहीं है, बल्कि इसका काम दुनिया को सिर्फ उतना समझना है जो जीवित रहने के लिए और अस्तित्व को टिकाने के लिए पर्याप्त है। और जैसे कि डॉक्टर बर्नार्डो कास्ट्रप कहते हैं कि क्योंकि विश्व की एंट्रोपी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसलिए इस विश्व को जैसा है ऐसा देखने के लिए, उसे प्रतिबिंबित करने के लिए आपके शारीरिक और मानसिक आंतरिक सिस्टम को भी उतनी ही एंट्रोपी की जरूरत रहेगी। पर इतनी एंट्रोपी आपके अस्तित्व के लिए घातक होगी। तो अगर दुनिया जैसी है ऐसी आपका मस्तिष्क देख पाए तो वो पिघल के एक सूप जैसा बन जाएगा। मॉडर्न मैथमेटिक्स की थियरी भी यह साबित करती है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा हम दुनिया जैसी है ऐसी नहीं देख पाते हैं। तो भले हम रियलिटी को देख ना पाए,
पर हम रियलिटी के ठीक बीच में जी रहे हैं। रियलिटी, सत्य हमारे चारों ओर है। हमारे सभी अनुभवों में वह मौजूद है। हमारे सत्य की परिभाषा, डेफिनेशन के अनुसार वह हर जगह पे होना चाहिए। इसलिए वह आपके प्रत्येक इंद्रिय के अनुभव में भी मौजूद ही होना चाहिए। तो आपके वातावरण में मौजूद किसी भी सुगंध से शुरुआत कर दें। अपने आप से पूछें कि क्या आप सचमुच सुगंध को और सूंघने की क्रिया को अलग अलग कर सकते हो? हाँ, यह दो अलग अलग शब्द है, सुगंध और सूंघना, पर अनुभव की नगरी में आप सुगंध को सूंघने से और सूंघने को सुगंध से अलग नहीं कर सकते हो। आपके सूंघने के अनुभव को गहरे से जांचें। आपके वास्तविक अनुभव में सुगंध का अनुभव और सूंघने का अनुभव एक ही है। आपका मन शायद आपसे कहेगा कि सुगंध बाहर से आ रही है और सूंघना अंदर हो रहा है, दो अलग अलग चीजों के रूप में। लेकिन आपके वास्तविक अनुभव में सुगंध और सूंघने के बीच कोई दूरी नहीं है। सुगंध और सूंघना यह दोनों ही एक अनुभव है और चैतन्य से जरा भी दूर नहीं है। वह आप चैतन्य में ही हो रहे हैं। गौर से जांचें, क्या सुगंध सूंघने से नहीं बनी है? और सूंघना मतलब जानना, जानना मतलब ज्ञान का होना, और ज्ञान का होना ही चेतना का होना है। यह कोई शब्द का तर्क नहीं है, यह आपका खुद का वास्तविक अनुभव है। सुगंध और सूंघना चैतन्य में उत्पन्न होता है, चैतन्य में जाना जाता है और चैतन्य से बना है। मेरे अनुभव में और आपके अनुभव में चैतन्य के अलावा और कोई पदार्थ मौजूद ही नहीं है। यहाँ इस सूंघने के अनुभव में सिर्फ चैतन्य है, सिर्फ मैं हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट मतलब भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर, जो क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में एक मुख्य व्यक्ति है, उन्होंने क्वांटम लेवल पर निश्चित सीमाओं मतलब फिक्स्ड बाउंड्री के विचार को चुनौती दी है। उनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक सीमाहीन वास्तविकता की समझ में बड़ा योगदान है। यह हुआ 1925 में। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आधुनिक समय में आते हैं।
लगभग 100 आधुनिक फिजिसिस्ट से बात करने के बाद दीपक चोपड़ा ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स की उनकी अलग अलग व्याख्याओं के बावजूद वे सभी फिजिसिस्ट इस बात पर सहमत थे कि एसेंशियल वास्तविकता सीमाओं के बिना है, फंडामेंटल रियलिटी में कोई बाउंड्री नहीं है। हमारी आंखों को वस्तुएं एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती, जिसे हिंदू माया कहते हैं, मतलब भ्रम। सभी धर्मों ने हमें यह अलग अलग दिखने वाली दुनिया का भ्रम या माया का उल्लेख किया है। पर जब हम चैतन्य के दृष्टिकोण से 5 इंद्रियों को जांचेंगे तो हम सभी धारणाओं में सीमाहीन बाउंड्रीलेस वास्तविकता को जानने की शुरुआत कर लेंगे। तो अब आपका ध्यान ध्वनि साउंड पर केंद्रित करें। बाहर जो भी ध्वनि हो, ट्रैफिक या पक्षी या लोग, क्या यह दूर सुनाई देने वाली ध्वनि आपके सुनने की क्रिया से बहुत दूर है? क्या यह सुनना, यह महसूस करना, यह जानना आपके चैतन्य, आपके स्वयं से बहुत दूर है? आपका मन कह सकता है कि यहाँ अंदर सुनने वाला है कोई और जो सुना जाता है वह बाहर है, लेकिन अनुभव की दृष्टि से यह 2 चीजें नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे वे एक साथ नृत्य कर रही है। यहां सिर्फ सुनना है और वह सुनना मूलतः आपके अपने चैतन्य का ही नृत्य है। सुनना जानने का एक रूप है और जानना सिर्फ चैतन्य में होता है। स्वीकार करें कि सुनना एक वास्तविक अनुभव के रूप में आपके चैतन्य का एक परिवर्तन, एक मॉड्यूलेशन या वाइब्रेशन है। फिजिसिस्ट मतलब भौतिक वैज्ञानिक अरविंद स्क्रोडिंजर की फेमस थियरी के अनुसार हर एक बायोलॉजिकल लाइफ जटिल प्रक्रियाओं के लिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स जैसे क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करती है। यह जीवन और सीमा रहित बाउंड्रीलेस क्वांटम फील्ड के बीच संबंध होने का संकेत देती है। उनकी थ्योरी के मुताबिक जीवन क्वांटम वास्तविकता की निराकार प्रकृति के साथ निरंतर आप-ले करता है। कई क्वांटम फिजिसिस्ट जीवन की जटिलता और ब्रह्मांड के वास्तविक ढांचे के बीच जो संबंध है उसके बारे में बहुत गंभीरता से रिसर्च कर रहे हैं। कभी ना कभी आपको भी अंदर से यह अंशय, यह इंट्यूजन हुआ होगा कि आप एक बड़ी यूनिवर्सल वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हो।
तो वो इंट्यूजन को छोटा या गलत समझ के नकार मत लेना। अब हम हमारी तीसरी इंद्री, जिसे हम स्पर्श, टच कहते हैं, उसे चैतन्य के दृष्टिकोण से जांचेंगे। चीजों को टच करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वह ठोस पदार्थ की बनी हुई है। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार ठोस पदार्थ वेव, तरंग और एनर्जी फील्ड का बना हुआ है। तो अपनी आंखें बंद करके फ्लोर या फर्श पर अपने पैरों की अनुभूति पर गौर करें। आपकी वास्तविक अनुभूति में, जिसे हम फ्लोर या फर्श कहते हैं, वह स्पर्श की संवेदना से कितनी दूर है। स्पर्श करने से जो संवेदना उत्पन्न होती है, वह आप आपके चैतन्य में जानते हो। वह संवेदना आपके चैतन्य से कितनी दूर है। क्या यहाँ स्पर्श की संवेदना और फर्श के बीच कोई बाउंड्री, कोई सीमा दिख रही है? एक नवजात शिशु की शुद्ध संवेदनशीलता में सिर्फ स्पर्श की संवेदना प्रकट होती है। उसने इन संवेदनाओं को नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप भी अगर इस स्पर्श को कोई नाम ना दो, तो आपको फ्लोर सिर्फ अपने चैतन्य में प्रकट हुई एक संवेदना ही लगेगी। और देखें और कंफर्म करें कि स्पर्श करने के बाद आपका मन उठेगा, विचार आएगा और आप स्पर्श करी हुई चीज को नाम, रूप दे दोगे। अगर आप नाम या रूप ना दो, तो वह सिर्फ चैतन्य की एक क्रिया, परिवर्तन, डांस, वाइब्रेशन, बस वही मालूम होगा। आपका मन कहेगा कि पैर तो मैं हूं, पर फ्लोर, फर्श मैं नहीं। पर चैतन्य के शुद्धतम अनुभव में आपको कोई सीमा, कोई भेद नहीं मालूम होगा। स्पर्श से उठती संवेदना, उसका जानना, इस क्रिया को अगर आप करीबी से जांचो और पूछो कि यहाँ कौन सा पदार्थ मौजूद है, तो आप पाओगे कि यहाँ चैतन्य के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो यह अनुभूति किस चीज से बनी है, और यह संवेदना, जानने का मूल आपके स्वयं से कितने करीब है। यह कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है। यह चेतना संवेदना का आकार ले रही है
और एक पैर, एक फर्श और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन सच तो यह है कि यह चैतन्य हमेशा से चैतन्य ही है, एक निराकार जागरूक वास्तविकता। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड का दावा है कि ब्रह्मांड मूल रूप से डिजिटल नॉलेज जैसा है, जो जानकारी के अति सूक्ष्म टुकड़ों से बना हुआ है। और इस तरह यह भी एक सीमाहीन अस्तित्व, बाउंड्रीलेस यूनिवर्स की थियरी को समर्थन देता है। उनके क्वांटम एंटेंगलमेंट की थियरी, जहां कण, पार्टिकल्स एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद एक दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं। इतनी दूरी तय करने में तो प्रकाश की गति से भी सालों साल गुजर सकते हैं। तो यह पार्टिकल्स, यह कण एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे कोरिलेटेड है? यह एक बड़ी रहस्यमय पहेली है, स्पेशली फॉर मॉडर्न साइंस। अब आइए आंखों से दिखता हुआ दृश्य और दृष्टि, ये दोनों का आंकलन करते हैं, इन दोनों को जांचते हैं। बस अपनी आंखें थोड़ी सी हल्की सी खोलें और सामने जो कुछ भी है उसे प्रकट होने दें। ये देखने की क्रिया और दृश्य कितनी दूरी पे है? क्या दृश्य और देखने की क्रिया के बीच कोई अंतर या कोई भेद है? क्या यह देखना भी केवल संवेदना, ज्ञान, जानना उससे ही नहीं बना है? वह देखी गई हुई वस्तु आपके चैतन्य, आपके स्वयं से कितनी दूर है? आपका विचार यह कह सकता है कि दृश्य बाहर है, दुनिया में है, लेकिन जहां तक देखने की वास्तविकता, अनुभव की वास्तविकता की बात है, उसका कोई भी भाग चैतन्य के बाहर नहीं। यह एक आंतरिक, एकदम करीबी, इंटीमेट घटना है। देखना यहां चैतन्य में घटित होता है। दृष्टा और दृश्य आपकी अपनी चेतना का एक मॉड्यूलेशन है, एक परिवर्तन है। और सरलता से कहे तो देखना मतलब जानना और जानना मतलब चैतन्य का होना। देखने में चैतन्य के सिवाय और कोई पदार्थ शामिल ही नहीं है।
जो दिखता है वह भी चैतन्य है, जो देखा है वह भी चैतन्य है। देखना सबसे गूढ़ इंद्रियों में से एक है, जहां आपके दुनिया से अलग होने का भ्रम सबसे मजबूत होता है। इसलिए इसे कई बार गहन जांच, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अलगाव, सेपरेशन के भ्रम को धीरे धीरे पर निश्चित रूप से दूर करने के लिए आप अंधेरे में चैतन्य के दृष्टिकोण से देखने का प्रयोग करें। कुछ फिजिसिस्ट का यह प्रस्ताव है कि यूनिवर्स एक डिजिटल नॉलेज जैसा सूक्ष्म स्तर के ऊपर बना हुआ है, और यह डिजिटल नॉलेज की सूक्ष्म आंतरिक प्रकृति हम जब बड़े स्केल में देखते हैं, हमारे ह्यूमन स्केल में देखते हैं, तो हमें स्पेस और टाइम जैसा मालूम पड़ता है। स्पेस और टाइम जैसा मालूम पड़ता है। यह सब स्पेशलाइज्ड थियरी के ऊपर अभी भी बड़ी रिसर्च और वाद विवाद जारी है, और यह जारी रहेंगे। पर यह बात का ध्यान रखें कि उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक ब्रह्मांड की वास्तविकता में कोई सीमा या बाउंड्री नहीं है, ऐसा जरूर मानते हैं। जब आप अपनी प्रत्येक 5 इंद्रियों का बारीकी से मूल्यांकन करते हो, तो आप जानोगे, जैसे कई फिलोसोफर्स, संत, महात्मा और वैज्ञानिकों ने जाना है, कि दुनिया बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी इंद्रियों से जानी और फिर मानी जाती है, कि बाहर कोई अलग दुनिया नहीं है, कि आप और दुनिया एकदम गूढ़ तरीके से जुड़ी हुई है, कि दुनिया अलौकिक चैतन्य जैसी किसी गूढ़ तत्व की बनी हुई। अगर सरलता से कहे तो किसी भी अनुभव में जानने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, और जानना मतलब चैतन्य। और चैतन्य को जानना मतलब स्वयं को जानना। यह जानना, यह चैतन्य बने रहे। और दुनिया के बारे में अपनी समझ, अपने ज्ञान को उन्नत करें, अपग्रेड करें।